अमेरिका जाके ट्रंप साहब के घर के बाहर एहतजाज करके वहां से स्टेटहुड मांग लेंगे। दे दीजिए। क्या जम्मू कश्मीर को अपना हक मांगने के लिए अब अमेरिका जाना पड़ेगा? यह सवाल किसी और ने नहीं बल्कि खुद सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाया है। जम्मू के एक रैली में उन्होंने बीजेपी पर साधा जोरदार निशाना और साथ ही लगाया करोड़ों रुपए देकर विधायक खरीदने का आरोप। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकट तिवारी और आप देख रहे हैं CFTV। पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर वो मुद्दा गरमा गया है जो पिछले कई सालों से वहां की जनता के दिल में है, स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य का दर्जा। कल यानी रविवार को जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में एक बड़ी पब्लिक रैली को एड्रेस किया और यह रैली सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी बल्कि एक साफ और सख्त मैसेज था बीजेपी को और सेंटर को। आपको यह बता दें कि यह रैली हुई जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में और यह लोकेशन बहुत मायने रखती है क्योंकि जम्मू सिटी को बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। इतने सालों बाद उमर अब्दुल्ला का यह पहला पब्लिक शो ऑफ स्ट्रेंथ था इस इलाके में। खासकर रैली का नाम रखा गया दिल्ली चलो, वी वांट आवर स्टेटहुड। स्टेज पर बड़े बड़े बैनर लगे थे, हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे और नारे लग रहे थे, हमारी रियासत हमारी शान और हमारी रियासत हमारा हक। दिलचस्प बात यह है कि यह रैली एक दिन पहले हुए एक और इवेंट के ठीक बाद हुई। हजरतबाल इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उमर अब्दुल्ला की दादी बेगम अकबर जहां की 26वीं पुण्यतिथि पर एक वर्कर्स कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया था। तो कुल मिलाकर वीकेंड पूरा पॉलिटिकल चार्ज रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। अब सवाल यह उठता है कि यह रैली अचानक इतनी बड़ी क्यों हुई? दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट करने वाली है और उमर अब्दुल्ला ने कल इसी प्रोटेस्ट का एक ट्रेलर दे दिया है। अपनी स्पीच में उमर अब्दुल्ला ने साफ शब्दों में कहा, इनफ इज इनफ, अब कोई इंतजार नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी लगभग 2 साल से स्टेटहुड की बहाली का इंतजार कर रही है और अब पेशेंस की लिमिट खत्म हो चुकी है। उनका कहना था कि उनकी डिसेंसी को टेकन फ्रॉम ग्रांटेड लिया जा रहा है, उनकी खामोशी को उनकी कमजोरी समझा जा रहा है और उनका पेशेंस लगातार टेस्ट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि हमारी शराफत का एक नाजायज फायदा लिया जा रहा है, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझा जा रहा है, हमारे सब्र का गलत उसका मतलब निकाला जा रहा है। लोगों को यह लग रहा है कि क्योंकि हम सब्र से काम ले रहे हैं तो हम अपने वादों से पीछे हटने का काम कर रहे हैं। अब यहां से बात और तीखी हो जाती है। इस रैली में उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर एक बहुत बड़ा और सीरियस इल्जाम भी लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक MLA को तोड़ने की कोशिश की और इसके लिए उन्हें 20 से 30 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे थे और इसी के साथ उनको मंत्री पद का भी ऑफर किया जा रहा था। यह आरोप सुनते ही रैली में मौजूद कार्यकर्ताओं में गुस्सा साफ देखा जा सकता था। उमर अब्दुल्ला ने इसी आरोप को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी को बैकडोर पार्टी तक कह डाला। उनका कहना था कि जिन राज्यों में बीजेपी सामने से यानी डायरेक्ट इलेक्शन जीतकर मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाती, वहां वो पार्टियों को अंदर से तोड़ने का काम करती है। उन्होंने इसके लिए महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और पंजाब का भी उदाहरण दिया, ये कहते हुए कि वहां भी यही पैटर्न देखने को मिला। विपक्षी पार्टियों में तोड़फोड़ करके पिछले दरवाजे से सत्ता में आने की कोशिश। उन्होंने यह भी कहा कि TMC हो, शिवसेना UBT हो या फिर आम आदमी पार्टी, बीजेपी ने हर जगह यही तरीका अपनाया है और अब वही तरीका जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए महाराष्ट्र का हाल क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को। देखिए वेस्ट बंगाल का हाल क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को। देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में कितने MP लिए आपने वहां से। हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि हम बैकडोर करते हैं, लेकिन असली बैकडोर वाले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले हैं, क्योंकि हुकूमत संभालने के लिए उनको सिर्फ बैकडोर नजर आता है। वो फ्रंट डोर से हुकूमत में जहां शामिल नहीं हो पाते, वहां बैकडोर से हुकूमत की कोशिश करते हैं। अब वापस आते हैं स्टेटहुड वाले मुद्दे पर। बीजेपी की तरफ से
क्रिटिसिज्म आया था कि प्रोटेस्ट के लिए दिल्ली क्यों चुना गया हो, तो उमर अब्दुल्ला ने पलटवार करते हुए एक बहुत ही शार्प और सरकेस्टिक कमेंट दिया, जो अभी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने स्टेटहुड की मांग को कश्मीर में प्रोटेस्ट के दौरान भी नजरअंदाज किया, असेंबली के अंदर भी इग्नोर किया, और अब दिल्ली में भी वही रवैया अपनाया जा रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर जनता अपनी बात कहां रखे? क्या हमें अमेरिका जाकर व्हाइट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट करना चाहिए स्टेटहुड मांगने के लिए? उनका कहना था कि वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि अपने ही देश में किया गया वादा अपने ही देश की राजधानी में पूरा हो जाए। यह कमेंट काफी पॉलिटिकल हलकों में चर्चा का विषय बन गया और ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे बीजेपी पर एक तीखा तंज मान रहे हैं, ना कि कोई लिटरल सुझाव। कि रियासत का दर्जा आपको असेंबली से नहीं मिलेगा, ठीक? फिर हमने सड़कों पर बात करना शुरू किया। फिर कहते थे अब आपको जम्मू कश्मीर में बात करके ये मिलेगा नहीं, ठीक? अब हम जंतर मंतर जा रहे हैं। अब ये हमें कहते हैं ना जंतर मंतर से आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। खुदारा फिर ये बीजेपी वाले बताएं ना, अब मुझे क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा व्हाइट हाउस में अमेरिका रियासत का दर्जा लेने के लिए? अगर मुझे अपने मुल्क के राजधानी में जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा की बहाली नहीं मिलेगी तो कहिए हम लोग टिकट करेंगे, हम अमेरिका जाके ट्रंप साहब के घर के बाहर एहतजाज करके वहां से स्टेटहुड मांग लेंगे, दे दीजिए। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी का सीधा नाम लेते हुए एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर यह वादा माता वैष्णो देवी की कटरा वाली धरती पर किया गया था चुनाव प्रचार के दौरान, खासकर 2024 के असेंबली इलेक्शंस में, तो उसे पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी स्टेटहुड को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, ना कि इसे एक संवैधानिक जिम्मेदारी मानकर पूरा कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन का भी जिक्र किया जिसमें कोर्ट ने कहा था कि इलेक्टोरल प्रोसेस पूरा होने के बाद जल्द से जल्द स्टेटहुड बहाल किया जाना चाहिए। अपनी स्पीच में उन्होंने महात्मा गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पार्टीशन के बाद हुई हिंसा के दौरान गांधी जी ने जम्मू कश्मीर को हिंदू मुस्लिम सिख एकता का एक प्रतीक बताया था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आज जम्मू कश्मीर को उसी सांप्रदायिक एकता को बनाए रखने की सजा दी जा रही है? उन्होंने जम्मू के लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ने हमेशा शेलिंग झेली है, मिलिटेंसी से विस्थापित हुए लोगों को जम्मू ने अपने दरवाजे खोलकर रखा। फिर भी आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया है जो उन्हें बार बार स्टेटहुड से महरूम किया जा रहा है? अब जरा टाइमलाइन को भी समझ लेते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। यह मुद्दा कोई नया नहीं है। 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, तब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसी दिन तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में साफ कहा था कि लद्दाख के उलट जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दे दी जाएगी। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद असेंबली चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने खुद कश्मीर में कैंपेन करते हुए यह बात बार बार दोहराई थी। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि 2024 के चुनावों में बीजेपी का शायद ही कोई कैंडिडेट होगा, चाहे वो जम्मू में हो या कश्मीर में हो, जिसने वोट मांगते वक्त स्टेटहुड बहाली का वादा ना किया हो। लेकिन 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद यह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी का स्टैंड क्या है वो भी समझ लेते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर्स लगातार कहते आए हैं कि स्टेटहुड बहाली उनका कमिटमेंट है और इसे जरूर पूरा किया जाएगा, लेकिन इसकी टाइमिंग सिक्योरिटी सिचुएशन और ग्राउंड पीस और स्टेबिलिटी की सिचुएशन पर डिपेंड करती है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब तक हिंसा और पब्लिक डिसऑर्डर पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, तब तक सेंटर स्टेटहुड बहाली को लेकर सतर्क ही रहेगा। बीजेपी की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार गवर्नेंस के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए स्टेटहुड को एक इमोशनल कार्ड की तरह खेल रही है। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोटेस्ट में मीरवाइज उमर फारूक को इनवाइट किए जाने पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए थे। जम्मू कश्मीर में राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर जिस आंदोलन की, जिस प्रोटेस्ट की बात श्री उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर करें या किसी और जगह पर करें, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। सिर्फ श्री उमर अब्दुल्ला साहब को ये ज़रूर समझना चाहिए
कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है। जम्मू कश्मीर में जहां राजनीतिक तौर पर निर्णय लिए जाते हैं, वहीं सुरक्षा के मामलों को भी ध्यान में रखा जाता है। जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है। जम्मू कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है। पिछले 35-40 वर्षों में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने गहरे जख्म दिए हैं। जिसका जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने इस इनविटेशन को जायज ठहराया। वहीं डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी हाल ही में इस मुद्दे को उठाया था। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर को फंडिंग यूनियन टेरिटरी वाली मिलती है, जबकि वहां की जरूरतें एक फुल फ्लेज स्टेट की हैं। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर 11 से 12 साल तक जम्मू कश्मीर पर राज किया, फिर भी डेली वेजर्स को रेगुलराइज क्यों नहीं किया। तो कुल मिलाकर कल की यह रैली सिर्फ एक स्पीच नहीं थी, बल्कि 20 जुलाई को होने वाले जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए ग्राउंड तैयार करने की एक बहुत सोची समझी साजिश थी। और साथ ही एमएलए खरीदने के इस ताजा आरोप ने पूरे माहौल को गरमा दिया है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की तरफ से इस एमएलए वाले आरोप पर कोई डायरेक्ट जवाब आता है या नहीं, और क्या 20 जुलाई के प्रोटेस्ट के बाद केंद्र सरकार की तरफ से स्टेटहुड को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाता है या नहीं, या फिर यह मुद्दा एक बार फिर सिर्फ सियासी बयानबाजी तक ही सीमित रह जाता है। ज्यादा जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और खबर अच्छी लगी हो तो CF टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है प्रखर तिवारी। मिलेंगे अगली खबर के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।